आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है। 15 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक आयताकार जमीन है जिसकी लंबाई 10.5 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। उसमें घास लगाना है और घास लगाने का जो खर्च बैठ रहा है वो 15 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आ रहा है 15 रुपया 25 पैसा का। तो टोटल कितना खर्च आएगा ये हम लोग को निकालना है। तो टोटल खर्च कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जब स्क्वायर होता है इसका मतलब कि हम लोग को जमीन का क्या निकालना है, जमीन का निकालना हम लोग को क्षेत्रफल। स्क्वायर हम लोग को बताता है कि क्षेत्रफल निकालना है, यानी 1 मीटर क्षेत्रफल पर खर्चा कितना आ रहा है 15 रुपया 25 पैसा। तो कितना मीटर स्क्वायर जगह था पहले हम लोग ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग खर्च निकालेंगे। तो जगह कितना था तो मीटर स्क्वायर में निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। अब लंबाई कितना है तो लंबाई दे रहा है 10.5 मीटर और 10.5 को हम लोग 10.5 न लिखकर 10.5 को लिख सकते हैं 10.1/2 और इसी को लिख सकते हैं हम लोग 21/2, यानी लंबाई कितना हो गया हम लोग का 21/2 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है 8 मीटर। लिख लिया 8, क्या कर लेंगे यहाँ काट लेंगे तो 2 चौक 8, 21 चौक 84 मीटर स्क्वायर उस जमीन का क्षेत्रफल हो गया। भूखंड यानी उस जमीन का क्षेत्रफल हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पर प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा इतना आ रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना आएगा यही हम लोग को निकालना है। तो इतना मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना आएगा तो 1 मीटर के खर्चा से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 15.25 से गुना करना होगा। अब 15.25 को हम लोग लिख सकते हैं 15.1/4। क्यों? क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 1 का चौथा भाग, 1 का चौथा भाग। इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो आ जाएगा 61/4। कैसे? 15 चौक 60 और 60 में ये 1 जुटेगा 61/4, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना, इतना रुपया। अब इसको 1/4 लिखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 0.25 में यदि पॉइंट को खत्म किया जाए तो बटा में 100 हो जाएगा और 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कह सकते हैं हम लोग को 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा यदि इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना, इसे गुना कर देंगे तो 61/4। तो 61/4 कर देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा खर्च। यहाँ काटेंगे हम लोग तो 21 चौक 84। अब 21 को 61 में गुना करेंगे, इकाई अंक हम लोग का एक ही ऑप्शन में 1 है। 21 को 61 से गुना कीजिएगा, यानी 1 में 1 से गुना होगा 1 आएगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 1 है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 21 को 61 में गुना करने के बाद आपका 1281 आएगा। आप बिना गुना किए हुए इसको कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर यही होगा, नहीं तो गुना करते रहिए बैठकर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। कैसा मैदान है? आयताकार। और उनकी भुजाओं का अनुपातिक मान इतना है। उस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। किस आयताकार मैदान का? जिसका क्षेत्रफल इतना और भुजाओं का अनुपातिक मान इतना है।
यानी हम लोग कह सकते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान कितना है? 13:5। 13:5। ठीक है। अब लंबाई का अनुपातिक मान ये, चौड़ाई का ये क्षेत्रफल दे रहा है, तो जब भी क्षेत्रफल दे रहा होगा तो उसके साथ हम लोग x रखेंगे, यानी जो भुजा का मान है उसके साथ हम लोग x रखेंगे। क्यों? क्योंकि आयत का जब क्षेत्रफल निकालना है तो इसको गुना करना होगा, कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि 13x को 5x में गुना करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 13×5 = 65 और x में x किए x²। हम लोग का क्षेत्रफल तो इतना आया। कब? जब अनुपात में मान इतना और इतना लंबाई चौड़ाई था तो। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्यूरेट क्षेत्रफल कितना था? 260 मीटर स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि इतना का मान 260 मीटर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे? इससे हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो काटेंगे यहाँ 13×5 = 65, 13×2 = 26, 0 यहाँ उतार लिए, खत्म हो गया। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और निकालना है x का मान, तो यहाँ से ये हम लोग का स्क्वायर हट जाएगा और इस पर चढ़ जाएगा क्या? रूट। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। x का मान 2 आ गया। पूछ क्या रहा है? परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो 13×5 = 18x, 18x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 36x। 36 गुना x का मान आया 2, तो 36 दूना 72 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी परिमाप कितना हो गया? 72 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपातिक मान इतना है और क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं। जैसे पिछला प्रश्न हम लोग हल किए, लंबाई और चौड़ाई अनुपातिक मान 9:5 दे रहा है क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई के साथ x रखेंगे और यहाँ हम लोग इससे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल दे रहा है तो हम लोग भी क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो लंबाई ये चौड़ाई ये गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 45। 9×5 = 45 और x में x से करेंगे x²। यानी हम लोग के द्वारा क्षेत्रफल इतना आया, लेकिन ये बोला कि क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि इसके बराबर में है 180। अब काट करके x का मान निकाल लेंगे। तो 9 दूना 18, 9×5 = 45, ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 9 से काटेंगे 5 बार है, 9 से 2 बार में 9 दूना 18, 5 चौक 20, स्क्वायर को हटाएंगे चढ़ जाएगा रूट। यानी x का मान कितना? 2। x का मान 2 निकालना है परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या होता है? लंबाई का 2 गुना। लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना हम लोग का परिमाप होता है। तो लंबाई ये चौड़ाई ये, तो 9x में 5x जोड़ेंगे 14x, और 14x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 28x। यानी परिमाप कितना आ गया हम लोग का? x के रूप में इतना। लेकिन एक्यूरेट कितना होगा परिमाप? तो 28 × x का मान 2, 28 दूना 56। परिमाप कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 56 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है। 37.5 रुपए प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हम लोग से? बाढ़ लगाना है। बाढ़ का मतलब आयताकार भूखंड को चारों तरफ से किसी न किसी चीज से क्या करना है? घेरना है। तो घेरेंगे कैसे हम लोग? यदि ये हम लोग का आयताकार भूखंड हो गया तो घेरने का मतलब क्या हुआ? इसके चारों ओर छड़ से या रस्सी से घेरना है। और इस चारों ओर की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। और परिमाप का मतलब क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी परिमाप निकालने के लिए
लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हम लोग के पास होना चाहिए, जो कि जानकारी नहीं है। अब लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, परिमाप आएगा। परिमाप का मतलब पूरा लंबाई, और 1 मीटर पर खर्चा इतना आता है, तो पूरे पर खर्चा कितना आएगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि लंबाई का मान और चौड़ाई का मान हम लोग कहाँ से लाएं, जबकि दे क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई का मान दे रहा है 420 मीटर स्क्वायर, और विकर्ण 37 मीटर। विकर्ण 37 मीटर का मतलब यहां से यहां तक का इस भाग का मान दे रहा है 37 मीटर। अब थोड़ा देर के लिए यदि इस पर ध्यान दीजिएगा तो ये आपको क्या दिख रहा है, यदि ये आयत हम लोग ना देखे तो ये सिर्फ त्रिभुज कैसा त्रिभुज दिख रहा है, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयत का चारों कोना कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज बना तो कैसा त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री यहाँ बना, यानी कि ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये यदि हम लोग का कर्ण है तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। अब ट्रिपलेट में हम लोग जानते हैं, हम लोग ट्रिपलेट में पढ़े थे कि यदि हम लोग का समकोण त्रिभुज में 37 हम लोग का कर्ण हो, यानी कि 12, 35, 37 हम लोग का क्या होता है ट्रिपलेट, जिसमें 37 हम लोग का क्या होता है, कर्ण होता है, 12, 35 लंब या आधार कुछ भी हो सकता है। तो छोटे वाले को यहाँ हम लोग 12 मान लेते हैं और बड़े वाले को यहाँ हम लोग 35 मान लेते हैं। यानी कि त्रिभुज के लिए ये क्या होगा, आधार और ये लंब। लेकिन आयत के सेंस में कहें तो हम लोग का लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 35, और चौड़ाई बराबर 12। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, हम लोग तो इसके द्वारा निकाले हैं। यदि कर्ण इतना है तो लंब इतना, आधार इतना होगा। अब इसके अनुसार क्षेत्रफल 420 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई यदि इतना लिए हैं, चौड़ाई इतना लिए हैं, तो दोनों का गुणनफल यानी 35 गुना 12 करने के बाद 420 आना चाहिए। तो इन दोनों को यदि आप गुना कीजिएगा तो 420 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हम लोग के द्वारा यहाँ निकाला गया लंबाई 35 और चौड़ाई 12, ये सही निकाला गया है, क्योंकि ये क्षेत्रफल को संतुष्ट कर रहा है। यानी इसको और इसको लंबाई, इसको चौड़ाई लेकर हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जो दिया गया उतना क्षेत्रफल आ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयत का लंबाई 35 था और चौड़ाई 12 था। निकालना क्या हम लोग को, परिमाप निकालना। तो परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो 35 और 12 को जोड़ेंगे, कितना आएगा हम लोग का, 30 और 10 40, 40 5 45, 47 गुना 2। यहाँ गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, यानी 94 मीटर। पूरा परिमाप कितना हो गया, यानी हम लोग घेरा लगाएंगे कि घेरे का लंबाई कितना आ जाएगा, 94 मीटर हम लोग को रस्सी या छड़ लेना होगा। निकालना है तो खर्च हम लोग को, तो खर्च कैसे निकालेंगे, तो 1 मीटर पर खर्चा इतना, तो 94 मीटर पर खर्चा कितना, तो क्या करेंगे, 94 में हम लोग इससे गुना कर देंगे। यानी खर्च बराबर लिख देंगे क्या हम लोग, खर्च बराबर हो जाएगा 94 गुना 1 मीटर पर किया जाने वाला खर्च। तो 1 मीटर पर कितना खर्च हो रहा है, 37.5 रुपया। और 37.5 को लिख सकते हैं हम लोग 37.1/2 या 75/2, यानी कि इसी से हम लोग गुना करेंगे 75/2 रुपया। तो टोटल हम लोग का खर्च आ जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 चौक 8, 2 7 14, यानी 47 यहाँ 75 यहाँ। 47 75 को गुना करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गुना यहाँ कितना है, 7 है, और यहाँ कितना 5, यानी 7 5 35। इकाई अंक हम लोग का 5 होना चाहिए, जो कि न तो इसमें है और न ही इसमें है। अब या तो हम लोग का आंसर ये होगा या तो ये होगा, लेकिन दोनों में कौन होगा,
अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा और हम लोग को कष्ट करना है। क्या करना है? इसका हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे। यानी 7 4 कितना हो जाएगा? 7 4 हो जाएगा 11 और 11 हो जाएगा, क्या कर लेंगे हम लोग? 7 4 को जोड़ेंगे, 7 4 हो जाएगा 11, 7 5 को जोड़ेंगे 12, गुना करना है। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, गुना करना था, कर लेंगे गुना। यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो इन दोनों में जिसका भी डिजिटल सम 6 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 5 3 8 2 10, 10 5 15 आया। अब 15 में 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आया। यानी हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए अगला भी हम लोग को चेक करना होगा। जैसे 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 2 1 आया, जोड़ेंगे 3, यानी एक ही में आया 6। तो हम लोग का आंसर फाइनल ये हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, तब उस हालत में आपको यहाँ गुना करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम लोग का आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई p है, इसकी चौड़ाई लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। लंबाई तो p दे रहा है, लेकिन चौड़ाई क्या बोल रहा है? चौड़ाई लंबाई के 1/3 के बराबर है। तो लंबाई का मान p और इसका 1/3 हो जाएगा चौड़ाई। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसको गुना करेंगे तो p में p से p² बाई में 3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई और परिमाप 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब L इंटू बी का मान 60 दे रहा है, ठीक है। और परिमाप 34 है। परिमाप का मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर का आधा, यानी इसको यहां से हटा दें तो 2 यहाँ आएगा, यानी पेरीमीटर का आधा होता है लंबाई चौड़ाई का योग। यानी कि इसको आधा कर देंगे तो L प्लस बी का मान आ जाएगा 17, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ गया? 17। तो हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई का योग 17 है और गुना करने के बाद 60 आ रहा है। यानी L और B का कुछ हम लोग ऐसा मान निकाल लें कि जोड़ने पर 17 और गुना करने पर 60 आए, तो हम लोग का काम बन सकता है। तो निकाल लेते हैं। 60 का एलसीएम निकालेंगे। 30 दूना 60, 15 दूना 30 और 3 5 15, 2 दूना 4 तिया 12 और ये हो गया 5। यानी इसको यदि हम लोग कहें लंबाई और इसको चौड़ाई, तो जोड़ने पर 17 आ रहा है, जो कि जोड़ने पर 17 आना चाहिए था, और गुना करेंगे तो 60 आएगा, जो कि आना चाहिए था। यानी हम लोग का क्या हो गया? लंबाई 12 और चौड़ाई 5। निकालना क्या है? विकर्ण। विकर्ण का मतलब यदि ये आयत है, ये हम लोग का 12 है, ये 5 है, तो विकर्ण क्या निकालना है? इसका मान निकालना है, ये वाला। तो अब यदि आयत के सेंस में न देखकर हम लोग त्रिभुज देखें, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में यदि ये 5 है, ये 12 है, तो 5 12 13 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, जिसमें 13 क्या होता है? हम लोग का कर्ण। 5 12 लंब या आधार कुछ भी हो सकता है। तो कर्ण कितना आ गया हम लोग का? 13। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर हो जाएगा।